वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा पाकिस्तान। 15 फरवरी को कोलंबो में होगा भारत पाक मैच। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी करेंगे पीएम शहबाज से बात और भारत से मैच खेलने का आधिकारिक ऐलान करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिखा पाकिस्तान को खत, लिखा क्रिकेट के हित में भारत से मैच खेले पाकिस्तान। आईसीसी से पाकिस्तान को फिर तगड़ा झटका। आईसीसी ने भारत के साथ सीरीज की पीसीबी की मांग खारिज की। भारत पाक बांग्लादेश ट्राई सीरीज की मांग भी खारिज कर दी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब लीक होने पर एफआईआर दर्ज। मंजूरी से पहले ही प्रिंट कॉपी लीक होने पर एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने पब्लिकेशन ब्रीच के केस में एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका। एसआईआर पर रोक से इंकार करते हुए 1 हफ्ते बढ़ाई एसआईआर की मियाद। एससी ने बंगाल के डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश की एकजुटता पर जोर दिया। कहा कि समाज को बांटने वालों से सावधान रहना होगा। अगर सनातन कमजोर होगा तो देश भी कमजोर हो जाएगा। राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से डरती है, सच का सामना नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने संसद में बोलने नहीं दिया गया। बिहार विधानसभा परिषद में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक। रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा सीएम नीतीश को संसदीय भाषा लांघने की आदत। बारामती में शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पुणे ले जाया गया। शरद पवार को खांसी की परेशानी है। असदुद्दीन ओवैसी ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत की। आपत्तिजनक वीडियो को लेकर हैदराबाद में शिकायत की। कुलदीप सिंह सेंगर को एससी से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। एससी ने कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा। फरीदाबाद की जेल में आतंकी अब्दुल का मर्डर। अरुण चौधरी नाम के शख्स पर हत्या का आरोप। अब्दुल रहमान आतंकी संगठन आईएसकेपी से जुड़ा हुआ था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के सेरांग और असम के सिलचर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री ने कहा कि सिलचर नॉर्थ ईस्ट का बेहद अहम केंद्र है। इस नई ट्रेन सेवा से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मलेशिया के पीएम के ऑफिशियल एक्सपोस्ट में बॉलीवुड की धुनें। दोनों देशों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोस्ती की झलक साफ दिखी। लिखा भारत और मलेशिया की दोस्ती सदियों पुरानी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्तों की वजह से ये रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। दिल्ली में गड्ढे से मौत मामले में कार्रवाई। 2 ठेकेदारों पर वारंट जारी। जल बोर्ड की पाइपलाइन के लिए खोदा गया था गड्ढा। अमृतसर में सीमा पार तस्करी नेटवर्क से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार। 6 पिस्तौलें, 115 ग्राम ड्रग्स, एक कार के साथ करीब 123 लाख रुपए बरामद। संभल में एलएलबी छात्र बना फर्जी इनकम टैक्स अफसर। किसान को 200 करोड़ काला धन का नोटिस देकर 24 लाख वसूलने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। बस्ती में 4 दिन से लापता दारोगा अजय गौड़ का शव 50 किलोमीटर दूर सरयू नदी में मिली। हत्या या आत्महत्या पर सस्पेंस, पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की। आगरा में एआई की मदद से 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। चेहरा कुचलकर फेंकी गई युवती की हुई शिनाख्त, प्रेमी गिरफ्तार। इटावा में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ट्रक चालक पति की कुल्हाड़ी से हत्या की। 2 बेटियों में से एक को लेकर फरार। पुलिस की 3 टीमें तलाश में जुटी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी की एक बड़ी कोशिश पकड़ी गई। दुबई से आई एक फ्लाइट के एक यात्री के पास से करीब 96 लाख रुपए का सोना मिला। यूपी के शाहजहांपुर में छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत पर बवाल। हत्या का आरोप लगाकर परिजन पानी की टंकी पर चढ़े। आत्महत्या की धमकी से हड़कंप मचा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मोबाइल चार्जिंग विवाद में दुकानदार की हत्या। 3 अज्ञात लड़कों ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया था। बीच बचाव करने आए एक और शख्स को लगा चाकू। दिल्ली में लापता बच्चों के केस पर एनएचआरसी का बड़ा एक्शन। दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। कच्छ के मुंद्रा में एक ज्वेलर्स पर लूट का सनसनीखेज प्रयास। हथियारबंद 4 बदमाश दुकान में घुसे। 3 राउंड फायरिंग की। दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए एक लुटेरे को दबोचा। पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में फेयरवेल पार्टी के समय स्कूली छात्रों की स्टंटबाजी। गाड़ियों में सायरन बजाते हुए सनरूफ और खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट करते दिखे छात्र। गुजरात के मोरबी में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 4 बदमाश सिर्फ 16 सेकंड में युवक पर 36 बार लाठियां बरसाते हुए दिखाई दिए। बिहार के हाजीपुर में होटल संचालक के साथ जमकर मारपीट। पहले बदमाशों ने होटल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। फिर शिकायत पर जांच करने पहुंची पुलिस पर भी मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बिहार के सहरसा में पुलिस पर जानलेवा हमला। ऑटो चालक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया। थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल। वाराणसी के दालमंडी इलाके में दुकानों पर होने वाले बुलडोजर एक्शन के विरोध में बड़ा हंगामा। विरोध के बीच एक दुकानदार ने पेट्रोल डालकर अपनी दुकान में खुद आग लगाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कार हादसे से ठीक पहले का वीडियो सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक कार बेहद तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है और उससे काफी धुआं निकल रहा है। इससे ठीक बाद यही कार नवनिर्मित अटल परिसर से जा टकराई। कार के शीशे टूटे हुए मिले। बताया गया कि कार चला रहे पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। तो देखिए कार हादसे का कैसे शिकार होती है, ये आप देखिए। हादसे से पहले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी का मामला है, जहां पर
आप देख सकते हैं कि ये कार बेहद तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है और काफ़ी धुआं भी उससे निकल रहा होता है। और क्या यहाँ पर ड्राइवर नियंत्रण खो देता है या तेज गति से गाड़ी चला रहा होता है, क्योंकि ये जो कार है वो नवनिर्मित अटल परिसर से टकराती है। कार के शीशे टूटे हुए होते हैं। बताया गया कि कार चला रहे पुलिसकर्मी को चोट आई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आवारा कुत्ते अब सिर्फ डर नहीं मौत बन चुके हैं। शहर की सड़कों पर कुत्तों के आतंक का साया है। लोगों की सांसों में खौफ बस चुका है। महज 5 दिन के भीतर रेबीज से 3 मौतें और सिस्टम की लापरवाही ने हालात को और भयावह बना दिया है। ताजा मामला दतिया निवासी 6 साल के मासूम हंस प्रजापति का है, जिसकी रेबीज से मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि बच्चे को एंटी रेबीज वैक्सीन के 3 डोज लग चुके थे, फिर भी उसकी जान नहीं बच सकी। ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। शहर में हालात इतने खराब है कि एक ही दिन में 200 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार होकर अस्पताल पहुंचे। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने को मजबूर हुए। आवारा कुत्तों के आतंक से मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से स्ट्रीट डॉग का एक विषय जो है वो एक गंभीर हमेशा रहता है, तो इसमें हमारे द्वारा पहले से ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक अतिरिक्त एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है जो एबीसी सेंटर, वो लक्ष्मीगंज में उसका काम करा लिया गया है। जल्दी ही उसको भी चालू कराया जाएगा। इसके साथ साथ डॉग रजिस्ट्रेशन का कार्य है वो कराया जा रहा है। साथ ही एडवाइजरी भी नागरिकों को जारी की गई है और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उनके पालन अनुसार कार्यवाही करी जा रही है। कुत्ते ने काटा था एक 6 वर्षीय बालक को और उसको 3 इंजेक्शन लग गए थे। चौथा इंजेक्शन लगने से पहले ही उसमें सिम्टम्स दिखाई दिए रेबीज़ के, तो वो दतिया हॉस्पिटल पहुंचा। वहां उसको एडमिट किया और एडमिट में जब डॉक्टर्स ने चेक करके देखा कि कुछ लक्षण हैं और गंभीर स्थिति है, तो उनके द्वारा जीएच में रेफ़र किया गया उसको मेडिकल कॉलेज में। और जैसा ज्ञात है कि वो वहाँ से छुट्टी करा के भी चला गया और जाके उसकी दूसरे दिन वहाँ डेथ हो गई। चौथा इंजेक्शन उसको नहीं लग पाया था। यूपी के बस्ती जिले में तैनात दारोगा की अयोध्या में लाश मिली है। उनका शव सरयू नदी से बरामद हुआ है। वो 5 फरवरी से ही लापता थे। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। काफी खोजबीन के बाद अब उनकी डेड बॉडी मिली है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। दरअसल बस्ती जिले के यहाँ पर प्रभारी अजय गौड़ 5 फरवरी की रात अचानक से लापता हो गए थे। उनकी बाइक सदर कोतवाली क्षेत्र के अमहट घाट पर मिली, लेकिन कई दिनों की खोजबीन के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच सोमवार को अयोध्या के पास सरयू नदी से उनका शव बरामद हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब बाइक बस्ती में मिली थी तो शव 50 किलोमीटर दूर नदी में कैसे पहुंचा। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति का किडनैप कर मर्डर किया गया। वहीं मृतक के भाई और झांसी के एडीएम अरुण कुमार गौड़ ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरना दिया, एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की।